पीछे के बैकग्राउंड सीन से आप लोगों को पता चल गया होगा। सबसे पहले मैं अपना ये जो हुलिया बना के मैं रखी हूँ ना, इसको सुधार लेते हैं। मैं बना रही हूँ कॉफी, दैट्स माय कॉफी, जो कि इंटरनेशनल कॉफी है, ये इंडिया की नहीं है। ट्राई करने वाली हूँ। ये मुझे मैडम किससे खेलती है, मेरी एक भी ऐसी लिपस्टिक नहीं आपको मिलेगी जिसमें और ओह माय गॉड, आगे तुम्हारी गुंडा के वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली ब्लॉग गाइस। तो यस, आज का ब्लॉग फैमिली ब्लॉग होने वाला है एंड शाम के बज चुके हैं 4 और पीछे के बैकग्राउंड सीन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं हूं अपने दूसरे वाले घर पे। यस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी फिलहाल। तो आज मैंने सोचा कि चलो शाम का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पूरा दिखाने वाली हूँ कि शाम से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ यहाँ पे। तो शाम के बज चुके हैं 4 और मैं अभी फिलहाल जाने वाली हूँ चाय बनाने के लिए। बट उससे पहले मैं अपना ये जो हुलिया बना के मैं रखी हूँ ना, इसको सुधार लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ी भूतनी लग रही हूँ गाइस। शाम को मैं जब भी उठती हूँ तो उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है म्यूज़िक सिस्टम ऑन करना, क्योंकि मुझे आदत है शाम को मैं जब भी काम करती हूँ उसके पहले सबसे पहले म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर लेती हूँ, म्यूज़िक लगा लेती हूँ एंड देन मैं अपना सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा म्यूज़िक सिस्टम ऑन हो गया है। मैं व्लॉगिंग अभी बंद करूँगी ताकि मेरा सॉन्ग चालू हो सके एंड देन फिर मैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो हे गाइस, मैं आ गई हूँ रेडी होके फिलहाल। और रेडी क्या होके आ गई हूँ, बस बाल मैंने झाड़ा है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, एक बिंदी एंड ऑल डन। तो यस, डेली के लिए यही तैयार होना होता है। तो चलो इन सारी गप्पों को करते हैं दूर। और थोड़ी सी मेरी लेट भी हो गई है गाइस, क्योंकि इस तैयार होने के चक्कर में मेरा हर बार लेट थोड़ा सा हो ही जाता है। तो मैं जल्दी से फटाक से चाय बनाती हूँ, मुझे जल्दी से चाय बनानी है। तो आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी के लिए मैंने मिल्क ले लिया है यहाँ पे, जितना सफिशिएंट है। तो मैं ज़्यादा नहीं कॉफ़ी बनाऊंगी, सिर्फ मम्मी के लिए बनाऊंगी एंड दैट्स ऑल। तो चलो पहले कॉफ़ी बना लेते हैं। आज चाय नहीं बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इंडक्शन ऑन हो गया है हमारा, ये हमने मिल्क चढ़ा दिया है। जितनी ज़रूरत है उतनी हम चीनी इसमें डाल देंगे, ये हमने डाल दिया है। एंड दैट्स माई कॉफ़ी, जो कि इंटरनेशनल कॉफ़ी है और ये इंडिया की नहीं है। एंड इसका नाम है थाई कॉफ़ी। एक्चुअली ये थाईलैंड से है, इसलिए इसका नाम थाई कॉफ़ी है। एंड ये मेरे भाई ने मुझे भिजवाई है, तो आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ कि ये कैसी लग रही है। एक्चुअली ये इंडियन जैसी लगती है या फिर इंटरनेशनल जैसी लगती है, अपनी अलग ही टेस्ट कुछ है। पाउडर पहले कप में डाल देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है और ये बिल्कुल भी डेयरी क्रीमर नहीं है। तो मैंने कॉफ़ी डाल दिया है। हमारी दूध भी बॉईल हो ही चुकी है, तब इसको कप में डाल देते हैं हम। तो चलो कप में मिक्स करते हैं कॉफ़ी को एंड इंजॉय करते हैं इसको। एंड दैट्स आवर कॉफ़ी हो गई है बनके रेडी। बहुत ही आसान, इजी एंड बहुत ही टेस्टी। चाय के साथ कुछ बिस्किट्स मैं दे दूंगी दादी और मम्मी को। तो दादी के लिए चाय था एंड मम्मी के लिए कॉफ़ी थी। तो और ये बिस्किट्स के डब्बा थोड़ा सा स्मेल कर रहा था लहसुन टाइप का। एक्चुअली इसमें बिस्किट से पहले लहसुन रख दी थी दीदी, इसीलिए शायद स्मेल कर रही थी। एंड अब मैं जाऊँगी दादी और मम्मी को चाय देने के लिए एंड उसके बाद आके मैं खुद के लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। मैं चाय दे के आ गई हूँ और सुन रहे हो मेरी इशू की आवाज़। और मैडम उठ चुकी है। ये 1 घंटे तक मुझे आराम देती है, जब तक सोई रहती है तब तक। जैसे ही उठ गई मैडम, उसके बाद आप इसको देख ही सकते हो कितनी ज्यादा बदमाश है। क्या हो गया बताओ, ये क्या है, ये क्या है? मैडम किससे खेलती है, लिपस्टिक से खेलती है। मेरी एक भी ऐसी लिपस्टिक नहीं आपको मिलेगी जिसमें ढक्कन लगे हुए रहते हैं। मेरी सारी लिपस्टिक के ढक्कन मैडम इधर उधर सब जगह रख देती है। इसे अपने चीजों से मतलब नहीं है, बस मेरे चीजों से मतलब है ना। क्या कर रही थी? एंड देखो लिपस्टिक का क्या हाल किया है इसने, बहुत ही बुरा हाल कर दिया है एक्चुअली। और ये एक सिर्फ लिपस्टिक नहीं, अभी नहीं। और ये सिर्फ एक लिपस्टिक का बात नहीं है, मेरी सारी लिपस्टिक का हाल इसने यही किया है। अरे वाह, मतलब मुझे तंग किया हुआ हो गया तो उसके बाद तुम मेरे सब्सक्राइबर को तंग करोगी। चलो आओ, बाल झाड़ देती हूँ ना। चलो यस, गुड गर्ल। आपको नीचे जाना है ना, चलो जल्दी से चोटी बना देती हूँ।
चोटी बन गई हमारी इशू की। मैडम को चोटी नहीं करनी, लेकिन चोटी करने के बाद अपना फेस इसको मिरर में देखना है। देखो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी में अपने आप को देख रही है कि मैं कितनी प्रीटी लग रही। ओह माय गॉड, किसी भी दे रही हूँ इशू। अगर खुद को किसी दिए हुए में टाइम हो गया हो तो मम्मा को भी किसी दो ना। अच्छा, और किसी दो मम्मा को, और किसी दो मम्मा को। अच्छा, और ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हो गया हो गया हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह अली बाबरी, देखा आपने? आज तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ। आज मुझे इशू ने इतने सारे किसेस दे दिए हैं कि मेरा तो पेट फुल हो गया है ना। चलो अब आप रेडी हो गए हो, चलो दादी के पास पहुंचा देती हूँ आपको। चलो ऑल डन। इशू भी रेडी हो चुकी है, मम्मा भी रेडी हो चुकी है। एंड अब मम्मा जाएगी कॉफी पीने एंड इशू जाएगी अपने दादी के पास। दादी के पास जाना है ना, चलो दादी के पास तो मैं पहुंचा देती हूँ। सबसे पहले मैंने इशू को नीचे तो पहुंचा दिया, लेकिन इसको मैंने सैंडल पहनाना भूल गई थी, तो वही मैं सैंडल दे रही थी मम्मी को ऊपर से ही। फाइनली अब मैं चाय पी सकती हूँ, चाय नहीं कॉफी पी सकती हूँ। खुद की कॉफी ले लेती हूँ। मैंने खुद के लिए भी बना रखा है, बट मैं उस टाइम ली नहीं थी क्योंकि इशू अगर अगल बगल रहती है ना तो मैं दूसरे काम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। फाइनली मैं अब खुद के लिए कॉफी बना सकती हूँ क्योंकि इशू चली गई है नीचे, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। तो दूध थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया फिर से दूध। और ये जो थाईलैंड की कॉफ़ी है ना गाइस, ये थोड़ी सी वाइटिश है कलर में, वाइट कलर की है। और इंडियन कॉफ़ी तो आप लोग जानते ही हो कि वो ब्राउन में रहती है, बट इसका जो टेस्ट था बिल्कुल ही इंडियन टाइप की ही थी, मतलब नॉर्मल कॉफ़ी का ही टेस्ट था। कॉफ़ी मेरी हो गई है रेडी और अब मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा सा स्पेस, क्योंकि चाय हो या कॉफ़ी हो, इन दोनों को एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई अच्छे से व्यू के साथ इनको एंजॉय किया जाए। तो मैं अपनी बालकनी में बैठ गई हूँ, पीछे मेरा म्यूजिक सिस्टम ऑन है एंड आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी विद वेरी 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 ब्यूटीफुल व्यू। तो कॉफ़ी वॉफ़ी मैंने सारी बना ली है, बना के मम्मी लोगों को भी पिला दी है और मैंने खुद भी पी लिया है। और इशू भी नीचे चली गई है। तो अभी बज चुके हैं लगभग 5:30 बज चुके होंगे। 1 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है शाम का। एंड अभी टाइम हो रहा है मेरा थोड़ा सा आराम करने का गाइस। इशू नीचे गई हुई है और इतनी देर में ही मैं थोड़ी सी आराम कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मुझे उठ के रात की डिनर की तैयारी भी करनी है, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। आधे घंटे की आराम मेरी हो चुकी है और अभी बज चुके हैं 6:30 और पीछे मेरा कपड़े का बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, समेटूंगी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और अभी आई है दीदी। सुबह को बहुत जल्दी दीदी आज चली गई थी, इसलिए उन्होंने बोला था कि शाम को आके मैं सारा बचा हुआ काम कर दूंगी, इसलिए वो अभी आई हुई हैं शाम को। तो जितने भी बर्तन बचे हुए थे सारा धो देंगी और उसके बाद मैं खाना दे दूंगी उनको और वो चली जाएंगी। इधर टीवी में चल रही थी कोई मूवी, क्योंकि जो हमारी दीदी है वो टीवी की बहुत बड़ी शौकीन है। एक्चुअली सुबह बहुत काम रहता है तो वो टीवी नहीं देख पाती है, लेकिन शाम को जब भी आती है तो मैं टीवी लगा देती हूँ और वो आराम से अपना काम के साथ टीवी भी देखती है। एंड दीदी अभी इधर कर रही है अपना बचा हुआ काम, क्योंकि सुबह को उनको कुछ काम था इसलिए वो जल्दी चली गई थी, इसलिए अभी आई हुई है। शाम को दीदी आती है तो हमेशा मेरा ही फायदा होता है। एक्चुअली ऐसी बात होती है कि जब भी दीदी शाम को आती है तो मैं उनसे आटा भी गुथवा लेती हूँ और सब्जी भी कटवा लेती हूँ, तो मेरे ये 2 काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसे तो सब्जी मम्मी काट देती है हर शाम को, लेकिन जब दीदी शाम को आती है तो मैं दीदी से ये सारे काम करा लेती हूँ, तो ये मेरा थोड़ा सा आसान बनता है। तो अभी दीदी आटा गूंथ के चली गई है और अब मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने। शाम के बज चुके थे 7 और मैंने रात की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, रोटियां बनाना। ऐसे तो मैं हर रोज 6:30 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ रात के खाने की तैयारी, लेकिन आज दीदी आई थी तो उसी के चक्कर में थोड़ी सी गपशप हो गई। एंड लुक एट दिस रोटी, पता नहीं कौन से देश का नक्शा बना दिया है मैंने। ऐसे तो डेली गोल बनेगी, लेकिन आज ब्लॉक के चक्कर में थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। हमारी ईशू मैडम जो कि खा पी के रेडी होके सोने की तैयारी में है और इसे आधी नींद आ चुकी है एंड थोड़ी सी नींद बाकी है और ये सो जाएगी। एंड ये रही मैं गाइस। उधर बज रहे हैं रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और खाना वाना बना के पूरा सबको खिला के मैं भी खा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी नहीं हो चुकी हूँ, एक्चुअली ऑल डन हो चुका है। एंड मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है रात के लिए, मैं ढीले ढाले कुर्ते ही पहनती हूँ। तो यस, तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ इस घर पे, तो वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ।
एंड आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।